राजस्थान की रेत से उठा एक युवा जिसने बिना किसी बड़े राजनीतिक बैकग्राउंड के सिस्टम को चुनौती दी। धरना, संघर्ष, छात्र राजनीति और फिर सीधे विधानसभा तक का सफर। ये कहानी है रविंद्र सिंह भाटी की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम ग्राउंड लेवल लीडर्स की रियल जर्नी को डीप तरीके से समझते हैं। अगर आप यूथ पॉलिटिक्स, स्ट्रगल स्टोरीज और रियल लीडरशिप को समझना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें, क्योंकि ये कंटेंट है प्योर अवेयरनेस और इंस्पिरेशन के लिए। आज हम बात कर रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी की। इनका जन्म 1991 के आसपास बाड़मेर, राजस्थान में हुआ। आज इनकी पहचान एक युवा नेता, छात्र नेता और एक निर्दलीय विधायक के रूप में है। उनका परिवार पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता है। पिता एक साधारण किसान और माता गृहिणी हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी कि वो एक सेल्फ मेड लीडर हैं। उनकी प्राथमिक शिक्षा बाड़मेर के स्थानीय स्कूलों से हुई और माध्यमिक शिक्षा भी राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में पूरी हुई। उच्च शिक्षा के लिए वो पहुंचे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर। यहाँ से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ली। कॉलेज लाइफ में ही उनकी लीडरशिप दिखने लगी थी। शुरुआत हुई छोटे कॉलेज मुद्दों को उठाने से। छात्रों के लिए आवाज उठाना और प्रशासन से टकराना उनके दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया। धीरे धीरे वो एक बड़े छात्र नेता बन गए और चुनावों में अपनी लोकप्रियता साबित की। उनका सफर आसान नहीं था। उन्हें राजनीतिक दबाव और प्रशासनिक पाबंदियों का सामना करना पड़ा। स्थापित नेताओं के विरोध के बावजूद उन्होंने धरना, प्रदर्शन और आंदोलनों का रास्ता नहीं छोड़ा। उन्होंने छात्र अधिकारों और शिक्षा सुधारों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को मजबूती से उठाया। 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में उन्होंने बड़ी पार्टियों के खिलाफ बिगुल फूंका। एक निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा और परिणाम ने सबको चौंका दिया। उनकी जीत यूथ पावर का एक बड़ा सिंबल बनी। रविंद्र सिंह भाटी के प्रसिद्ध होने के कई कारण हैं। पहला, इतनी कम उम्र में विधायक बनना। दूसरा, बिना किसी राजनीतिक बैकग्राउंड के यहाँ तक पहुंचना। और तीसरा, उनकी मजबूत छात्र नेता की छवि। चौथा कारण है उनका ग्राउंड लेवल कनेक्ट। और पांचवा, उनकी बेबाक बोलने की शैली। छठा, आंदोलनों पर आधारित राजनीति। सातवां, युवाओं का आइकन बनना। और आठवां, उनकी जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस। नौवां कारण है उनकी स्वतंत्र विचारधारा। और 10वां, केवल स्थानीय मुद्दों पर उनका अटूट फोकस। अब बात करते हैं उनके काम की। उन्होंने कॉलेज के बुनियादी ढांचे की मांग को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने स्थानीय जल समस्याओं यानी लोकल वाटर इश्यूज को सरकार के सामने रखा। रोजगार से जुड़े विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया और युवाओं में जागरूकता अभियान चलाए। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की। ग्रामीण विकास के मुद्दों को उठाया और लोगों की शिकायतों को पर्सनली सुना। उन्होंने प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए कई स्थानीय विरोध प्रदर्शनों का सफल आयोजन किया। उनका राजनीतिक जीवन धरने और रैलियों से भरा रहा है। ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण लेकिन बहुत प्रभावशाली होते हैं। प्रशासन से भिड़ने की उनकी हिम्मत सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती रहती है। सोशल मीडिया पर उन्हें लाखों लोग फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर वो काफी एक्टिव रहते हैं। उनकी इमेज एक ऐसे नेता की है जो हमेशा अपने लोगों के बीच जमीन पर रहता है। बड़े नेताओं से टकराव और राजनीतिक दबाव उनके सफर का हिस्सा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें कई बार रोकने की कोशिश हुई, लेकिन वो बिना रुके आगे बढ़ते रहे। उनकी पर्सनैलिटी बहुत सरल है, सादा जीवन लेकिन इरादे बहुत मजबूत। उनका अंदाज आक्रामक है, लेकिन वो हमेशा अपने लक्ष्यों पर फोकस्ड रहते हैं। उनका काम करने का तरीका भी अनोखा है। वो सीधे जनता से संवाद करने में विश्वास रखते हैं। किसी भी फैसले को लेने से पहले वो मुद्दों को व्यक्तिगत रूप से पर्सनली समझते हैं। यही डायरेक्ट कम्युनिकेशन उनकी लीडरशिप स्टाइल की सबसे बड़ी पहचान है। आज वो राजस्थान के सबसे प्रभावशाली युवा विधायकों में से एक माने जाते हैं। युवा राजनीति में उनकी मौजूदगी इतनी मजबूत है कि बड़े बड़े नेता भी उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। 2026 में भी वो एक सक्रिय निर्दलीय विधायक के रूप में राजस्थान की सेवा कर रहे हैं। वो राजस्थान की राजनीति के उभरते हुए सितारे हैं। रविंद्र सिंह भाटी की कहानी हमें बताती है कि अगर हिम्मत हो तो बिना किसी बड़े बैकग्राउंड के भी सिस्टम को बदला जा सकता है। अगर आपको ये डिटेल्ड बायोग्राफी पसंद आई तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। कमेंट में हमें बताएं, क्या आपको लगता है कि ऐसे लीडर्स हमारे देश का भविष्य बदल सकते हैं? अगले वीडियो में हम राजस्थान के टॉप युवा नेताओं का कंपैरिजन लेकर आएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ।